और फिर नीचे आएंगे। सम इज इक्वल्स टू क्या हमारा, सम इज इक्वल्स टू ए, इसको अप्लाई करेंगे, प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, कुछ इस टाइप से होने के बाद हम लोग क्या होगा, टोटल हो गया, तो फिर बंद कर देंगे इस वाले सिंबल से हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत है, मेरा चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा मेन टॉपिक है प्रोग्रामिंग के, उसके ऊपर। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि क्या क्या प्रोग्रामिंग होता है, क्या हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कैसे कैसे करना है। साथ में जो पिछले लेक्चर में डीबग का जो डिफिनेशन छूट गया वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए जो हम बताए थे डीबगिंग का। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो इस लेक्चर का स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी देखेंगे, जिसके 7 कैरेक्टर हैं मेनली। ठीक है, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इसलिए ये देखना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही हम जानेंगे कि कब कौन सा वैल्यू पुटअप करना है डाटा में, कैसे कैसे करना है। उसमें मेनली देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसका डिफिनीशन भी जानेंगे 5 चीज़ों का, जिससे हमको आगे हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो हम इसलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। सी इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसी में सी मदद करता है, तो जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उसमें हमारा ये सी जो है बहुत हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या है कि इसके अंदर रिच सेट ऑफ ऑपरेशन होता है। ठीक है, बहुत सारा जो है जो सेट मतलब ऑपरेशन कर सकते हैं, बहुत सारा जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना उसे हम लोग इसके अंदर करते हैं। इट अलाउ मैनिपुलेशन ऑफ इंटरनल प्रोसेस रजिस्टर। ठीक है, ये अपने अंदर मैनिपुलेशन को भी अलाउ करता है और ये जो बहुत सारे डाटा को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसके अंदर जो कीवर्ड की संख्या होता है वो बहुत ही कम होता है। कितना, मात्र 32 होता है। ठीक है, और इसके हेल्प से हम आगे समझाएंगे कि इसमें से कुछ ऐसा डाटा है, 5 कीवर्ड है जिससे हम लोग कुछ और स्पेशल नाम देते हैं, जैसे इंट, फ्लोट। इसका नाम आप सुने नहीं होइएगा, शायद सुने होइएगा, उसका हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं उसका। ठीक है, और देखिएगा इट हैज एबिलिटी, इसके अंदर एबिलिटी होता है एक्सटेंड करने का अपने आप को, और डाटा को ऐड करने का भी, और फंक्शन को लाइब्रेट करने का भी इसके अंदर खुद का फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग होता कैसे कैसे है। तो आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिखाई दे रहा है कुछ इसी टाइप का हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, दिखाई दीजिए क्या है कि इसमें क्या करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इसका हम आपको डिफिनीशन और पूरा डिफाइन करके बताएंगे कि प्री, जो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट जो है इसको हम डिफाइन करके आपको बताएंगे। उसके साथ ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन जो होता है उसका भी हम आपको डिफिनीशन पूरा पूरा बताएंगे। साथ में इसके अंदर जो देखते हैं हम लोग यहाँ पे मेन लिखते हैं, तो इसका कोई डिफिनेशन हम नहीं देने वाले मेन का। उसके बाद जो है हमारा स्टार्ट करने से पहले जो है सिंबल देते हैं और एंड करने पे सिंबल देते हैं। उसके बीच में जो लिखते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। डिक्लेरेशन, बीच में हम लोग क्या लिखते हैं और उसमें स्टेटमेंट क्या देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट में आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये हम अपने हिसाब से देते हैं कि हमें पता चले कि कौन सा प्रोग्राम बना है। क्योंकि मान एक बार में बहुत सारा प्रोग्राम बनाते हैं, उस खुद को जानने के लिए, खुद को याद रखने के लिए हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन का यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद कुछ दो आपको यहाँ पे एक स्टैटिक और एक डायनेमिक, दो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। इस दोनों को अभी हम इसी वीडियो में आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिससे आप एक एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कि हालांकि बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे जिसका आप आइकॉन देख रहे हैं, इसी एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा आइकॉन है, बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसके मदद से हम लोग सी प्रोग्रामिंग मोबाइल में कर सकते हैं। पर हमको यही एप्लीकेशन अच्छा लगा है जिसके द्वारा हम आपको बता रहे हैं इसमें फंक्शन कम है और आप इजीली कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग का अभी बेसिक पे है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हम लोग अदर एप्लीकेशन का भी यूज करेंगे। बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें थ्योरी भी साथ में दिया हुआ है, पर उसका यूज अभी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसको देखने के बाद हम चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग कैसे कैसे करते हैं। क्या है कि इन सभी का डिफिनीशन जो देंगे, देख सकते हैं कि ये जो है आपके सामने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ठीक है, ये 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 और
इन सभी को हम पीडीएफ की मदद से आपके स्क्रीन पे पीडीएफ की मदद से आपको हम अभी समझाएंगे, और साथ में ये खत्म होते ही हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। और इसी लेक्चर में हम अभी दो प्रोग्रामिंग जो बताए हैं आपको, स्टैटिक और डायनेमिक, दोनों का एक एक एग्जाम्पल करके बताएंगे। कुछ कीवर्ड्स है जिसको हम लोग बताएंगे, जैसे हैज इंक्लूड, स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड मैथ डॉट एच, या फिर कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, उन सभी के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हैज़ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हम लोग फंक्शन जो लिखते हैं हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, जैसे इसका एग्जांपल है कुछ हम बताते हैं, जिसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग हेडर फाइल जिसको बोलते हैं उसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड हेडर फाइल, ठीक है। जैसे हेडर फाइल को यूज करेंगे स्टूडियो डॉट एच, कोनिक डॉट एच या फिर मैथ डॉट एच का हम लोग यूज करते हैं। स्टूडियो डॉट एच करने का सेंस है कोई भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो फाइल हुआ है डॉट एच, उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। या फिर कोनिक, यानी कि सेंस हुआ कोनिक कहने का कि कोई भी जो एडवांस फाइल है उसको हम लोग यूज करने के लिए, उसको हम लोग परमिशन देने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद मैथ डॉट एच आता है। मैथ में कोई भी हम लोग जैसे कोई एक देखिए एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको कि यहाँ पे रूट अंडर में ए प्लस बी प्लस सी है, पर कंप्यूटर किसी भी रूट अंडर को नहीं लेता है। इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं एस क्यू आर टी, इसका स्क्वायर रूट एस क्यू आर टी, इसी को हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा हेडर फाइल है जो मैथ के अंदर आता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हर जगह हर का यूज नहीं करते, जहाँ पे जिसका काम होता है हम लोग उसका यूज करते हैं। उसका भी देखेंगे कैसे कैसे होता है। उसका डिफिनीशन है, डिफिनीशन का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन है, इसका डिफिनीशन यहाँ पे दे दिया गया आपको, आप यहाँ पे समझ सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं, कुछ खास नहीं है। उसका डिक्लेरेशन है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ लिखते हैं अपनी समझने के लिए, जो हमको पहले ही बता चुके हैं आपको। और उसको हाइड करने के लिए जो यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं आप इसका यूज कर सकते हैं कि उसके आगे और पीछे लगा दीजिएगा, बीच में लिख दीजिएगा, तो वो चीज़ हाइड हो जाएगा, सिर्फ आप ही को दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग देखिए देयर आर सब प्रोग्राम, जनरली सब प्रोग्राम इज फंक्शन एंड द consist set of statement to perform a specific task. They, these are written by user, hence the name user defined function. They may be written before and after main function. user defined function जो होता है हम लोग सिर्फ और सिर्फ आफ्टर या पहले या बाद में मेन फंक्शन के लिखते हैं, ठीक है। उसका आता है गेट। इसका यूज हम लोग स्क्रीन को होल्ड करने के लिए रखते हैं कि कोई भी हम लोग जो डाटा का आंसर निकालते हैं, जो निकलता है हमारा इनपुट और आउटपुट जो निकलता है, उस आउटपुट को होल्ड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर उसके नीचे आता है CLRACR, ये हमारे कोनिक डॉट एच जो है उसके अंदर ये आता है। और इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पीछे का चीज़ है, जो भी मान के चलिए एक बार प्रोग्राम को रन कराया उसका आंसर 5 आया, सेकेंड बार भी रन कराया तो 5 दिखाते हुए फिर नेक्स्ट 5 दिखाई दिया, तो उस 5 पीछे वाले 5 को मिटाने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। इसको हम जल्दी जल्दी इसलिए बता दीजिए कि टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। अब हम लोग इसको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं कि एक छोटा सा जो आपको एग्जांपल दिए थे उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। जब भी आप इस एप्लीकेशन को जो हम आपको लिंक दिए हैं उससे जब आप अगर ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है। उसके बाद आप लोग करना क्या है, तो करना बहुत ही सिंपल है कि इसको हम लोग को अपने हिसाब से अरेंज कर लेना कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे हैज़ आपको बताते हैं कि हैज़ देंगे हैज़ इंक्लूड, ठीक है। चलो तो हो गया इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद आप देख पाइए कि ऊपर में ही आपको यहाँ पर सिंबल मिल जाता है, आप ऐसे कर स्लाइड कर लीजिएगा कोनिक CONIO सिरकोनियो डैट एच, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसका जो हमारा नीचे का है इन हटा देंगे यहाँ से, फिर रहने देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका यहाँ से प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए आपको सीधा में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से कुछ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे स्लैश से यहाँ पे आकर स्लैश देते हैं इंटर, और इंटर शिफ्ट होने के बाद देखिए हम लोग को क्या क्या देना है यहाँ पे इंट, देखिए हम लोग यहाँ पे इंटीजर के लिए काम करेंगे इसलिए यहाँ पे हम लोग इंट देंगे INT इंट। देखिए उसके बाद कौन सा वैल्यू हम लोग को देना है, तो A B C D 4 वेरिएबल लेते हैं, A B, यहाँ पे देख पाइएगा B C D, ठीक है। उसके क्या करना है कि आपको इसको एक और कॉमा देकर यहाँ पे क्या करना है, सम करना होगा, तो सम, और इसको बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, तो ये वाला, ठीक है। उसका चलेंगे नीचे, आप देख रहे हैं ना कहाँ टाइप कराना होगा, 6 नंबर पे है, ठीक है। और नीचे का जो प्रिंट है वो ऑलरेडी दिखाई हुआ है, जिसको हम लोग चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद इसके हम लोग ए का वैल्यू देंगे, तो ए इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल टू के साइन से मान के लिए इक्वल टू हम लोग 1 लिए हैं और इसको बंद करेंगे। 2 इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू हम लोग मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं, इसको भी क्लोज कर देंगे, इक्वल्स टू 2 क्लोज, इक्वल्स टू का यहाँ इक्वल्स टू, हाँ
फिर इंटर देंगे नीचे, थ्री इज इक्वल्स टू और 5, इसको क्लोज करेंगे, फिर डी इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। 8 करने के बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे और फिर नीचे आएंगे, सम इज इक्वल्स टू क्या हमारा, सम इज इक्वल्स टू ए, इसको अप्लाई करेंगे, प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। कुछ इस टाइप से होने के बाद हम लोग क्या हो गया, टोटल हो गया, इसको फिर बंद कर देंगे यार इस वाले सिंबल से। हम लोग ऊपर में इतना सिंबल दिया हुआ है सफिशिएंट कि हम लोग इसे अभी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट में तो हम लोग क्या करेंगे, सम के लिए ना परसेंट डी का यूज़ करते हैं हम लोग, और यही अगर सम पॉइंट डिसिमल में रहता तो फिर हम लोग उसके लिए यहाँ पे इंट जो है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे हम लोग इंट का यूज़ किए हैं, वहाँ पे इंट नहीं करते, फ्लोट करते हैं, और यहाँ पे परसेंट एफ का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी परसेंट सम के लिए हम लोग परसेंट डी का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल्स टू परसेंट डी, ठीक है। और इस प्रोग्राम को हम लोग एक और नीचे स्टेप में आएंगे, यहाँ पे लॉक सम हो गया गोल, चलिए सही है। हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज कर दिए, उसके नीचे हम लोग दे देंगे या फिर नहीं भी देंगे, फिर भी प्रोग्राम रन करेगा, ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक, रन किया और हमारे यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे दे चुका है, ठीक है। कंप्लीट लिख लिया ना, यहाँ पे टोटल का सम 16 था, 1 2 हम लोग कौन कौन वैल्यू लिए यहाँ पे इंटर देकर चेक भी कर सकते हैं, 1 2 5 और 8, 5 to 10, 10 5 15 और 16 जो हम लोग का यहाँ पे करेक्ट है। देखिए इस टाइप से एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग लिखे जिसका हम लोग को रिजल्ट मिल गया, मिला ना। देखिए आप लोग एकदम बढ़िया से देख पा रहे होइएगा। मान के चलिए कि हम लोग इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, जो हम इसे हम लोग आगे देखेंगे। मान के चलिए रन करने टाइम में हमको ए का वैल्यू या बी का वैल्यू चेंज करके डालना है, तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे क्या क्या है वो हम आपको अभी इसी वीडियो में बताएंगे, या फिर ये टाइमिंग भी देख लेते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है।